आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। इस समय सुल्तानपुर इनकाउंटर का चर्चा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में है। लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से उस घटनाक्रम को अपनी व्याख्यान कर रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव। इनसे बात करेंगे कि मंगेश यादव का जिस तरह से इनकाउंटर हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा और कहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा राज्य है और बड़े राज्य में प्रदेश की लड़ाई अमीर और गरीब की है। अमीर सपा में रहेगा, भाजपा में चला जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। अगर गरीब घर का बेटा है, भाजपा में जाएगा तो लोग ओ बिरादरी का साथ छोड़कर तुम भाजपा में चले गए। तो इसीलिए भाई साहब कहने का तात्पर्य है, मंगेश यादव को घर से उठा के लाया गया। किन से पूछताछ होगा? जौनपुर से लाया गया और सुल्तानपुर में, और ले करके काउंटर किया गया। लेकिन जो बड़े मुख्य अभियुक्ता थे, बीपी सिंह थे, नाम बता है, बीपी सिंह थे, और वो सिलेंडर करके जेल चले गए। और मुकेश यादव को ले आई पुलिस। अब लोग बताते हैं क्या सत्य क्या गलत, काउंटर कर दिया गया। लेकिन कहने का मतलब है, इस देश की लड़ाई आज तक मैंने जो देखा, गरीबों और अमीरों की। मैं विद्यार्थी जीवन में था, कांग्रेस की राजनीति थी, आप लोग भी जानते होंगे। बांसी में 13 बंजारा मार दिए गए थे घर से उठा करके, और मार दिए गए। पुलिस के लोगों ने वाहवाही लूटने के लिए मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ? जांच पड़ताल हुआ। चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह, शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, रामविलास पासवान, इन लोगों ने आवाज़ उठाया तो मुकदमा हुआ। बाद में पुलिस के लोगों को, जो सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, सजा हुआ, नौकरी से बर्खास्त हुए। तो इसी तरह से घटना घटता रहता है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और यहीं एक अंधारी बाग है गोरखपुर में, केशव यादव है, उनका मकान कब्जा कर लिए सब। उनके अगल बगल यादव जो उनके पक्ष में बोल जाता था, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता था। जो केशव यादव से नमस्ते करता था यादव, सपा की गवर्नमेंट की बात मैं बता रहा हूँ, सपा की गवर्नमेंट में, और नमस्ते करता था यादव, उसके ऊपर मुकदमा हो गया। सपा के लोगों को, अच्छे लोगों को हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजू श्रीवास्तव ने कराए, कुछ बड़े लोग थे जो सपा में मंत्री रहे, करवा दिए। और वही आज भाजपा में आ गए। जो सपा में थे वो बुद्धिजीवी लोग हैं। यादव तो अनपढ़ होता है। महाभारत में कहा गया कि जदुवंश रघुवंश, रघुवंश ने जदुवंश को जंगल में भेज दिया कि जाओ तुम लोग भैंस चराओ। तो हम लोग जंगल से आए हैं भैंस चरा करके। आप देखते हैं पुलिस की भर्ती में बहुत वर्ग घर के नहीं, हम ही लोगों के परिवार के लोग जाते हैं भर्ती होने कि भाई यादव है, ब्राह्मण गरीब है, जो भी गरीब जात होगा। इसलिए हम लोग अनपढ़ जात के हैं और हम लोगों के ऊपर मुकदमा होगा। किसी ने कहा कि अरे विजय जी, कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे, तो हम कल यादव सब जेल में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि आल्हा रुदल पैदा हुए, लोरी पैदा हुआ, सौरूप पैदा हुआ। ये क्या थे बताने में कि हम लोगों का इतिहास नहीं दिखा गया कहीं। अरे इतने बड़े लड़ाकू थे, भाला लेके जाके के औरत करती, लड़के लेके चले आते थे। चौरी चौरा कांड कोमल यादव किए थे, लेकिन उनका इतिहास नहीं आया। वो नाव से बाढ़ आया था, चले गए, अंग्रेज ताड़े, पूरा परिवार लेके डूब के मर गए। लेकिन कोमल यादव का नाम कहीं आता नहीं है। नाम किसका आया? यहीं कौड़िया के पास द्वारका पांडे थे, अपने ससुराल गए थे, पान खा रहे थे, लंबा कौड़ी थे, उनको पकड़ लिए। उनको 30-40 बीघा खेत बीघा कांग्रेस में चले गए, विधायक भी हो गए। तो यादव पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन जो यादव अच्छे हैं, बड़े हैं, उनके पास पद रहता है। हमारे जैसे विजय यादव चिल्लाते, अरे हम तो एक बार डोमिनगढ़ पुल के आंदोलन कर दिए, महाराज जी कृपा रही, वो सांसद रहे,
संयोजक में अध्यक्ष हो गया, पुल बन गया, जिला पंचायत हो गए, लेकिन हम लोगों की दर्द सुनने वाला कहीं नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जिस तरह से मुंगेश का वो इनकाउंटर हुआ है उसमें कह रहे हैं कि जात को देख के इनकाउंटर किया गया। तो मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में जब अत्याचार यादव के ऊपर होता तो तब आप कहाँ गए थे? तब तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, भाई योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, माननीय फतेह बहादुर बोलते हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो कहने का मतलब है कि यादव बिरादरी की राजनीति में आप देखे नहीं, रुद्रपुर में प्रेम यादव ब्राह्मण का घर था, लोगों ने राजनीति में नाश कर दिया उन लोगों को। मैं माननीय शशांक मणि के प्रचार में गया था, माननीय कमलेश पासवान के प्रचार में गया था, लोग जहर बो देते हैं। एक बार आप लोग जानते हैं, राजा बीपी सिंह की निकले थे कांग्रेस से, उन्होंने कहा राजा नहीं फकीर है, सब यादव जल के मर गए, हुआ कितने यादव मर गए, कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं मरा। तो कहने का मतलब यादव इतना वो है गंवार, वो बूझ नहीं पाता है। गरीब अमीर की बात नहीं, गरीब माननीय मुलायम सिंह जानते थे गरीबता क्या है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव नहीं जानते। माननीय मुंगेश, हमको भी दर्द है, उस आदमी को ले करके मार दिया गया। मैं माननीय जयंत चौधरी के साथ हूँ, सत्ता गठबंधन भाजपा गठबंधन में मैं मांग करूँगा। तो क्या आप मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है? अब तो मेरे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, माननीय नेता जयंत चौधरी हैं, मैं मांग करूँगा कि CBI जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जा। अखिलेश यादव भी तो यादव की राजनीति करते हैं। जी, अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं, विद्वान हैं, और यादव किस लिए राजनीति करते हैं? सरकार में नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री रहते हैं तो किसकी राजनीति करेंगे? बड़े लोगों को, उनको बड़े लोगों मतलब अब हम क्या भाजपा गठबंधन में इसलिए नहीं कहेंगे, बड़े लोगों को मंत्री बनाएंगे, लेकिन वो विजय यादव को नहीं बनाएंगे कि विजय यादव कहीं आगे चला जाएगा। पन्नेलाल यादव नहीं बनाएंगे, रामवृक्ष यादव को नहीं बनाएंगे, रमाकांत उमाकांत को नहीं बनाएंगे, बालेश्वर यादव को नहीं बनाएंगे। इसलिए आप चुनाव में देखे थे, यूपी का चुनाव हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह 5 लोगों का टिकट दिए थे सांसद का, और गैर यादव को टिकट नहीं दिए। तो माननीय अखिलेश यादव बड़े विद्वान हैं, अंबानी के यहाँ दावत खाने जाते हैं, किसी गरीब के यहाँ नहीं जाते हैं। तो मंगेश यादव के ऊपर आज काउंटर हो गया है, तो उनको 27 को मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा कि जात की लड़ाई कर देंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो सपना छोड़ दें मुंगेरी लाल का, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, फिर जोगी जी होंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जयंत चौधरी, जोगी जी से मांग करता हूँ कि मंगेश यादव का जो काउंटर हुआ है उसको CBI जांच होना चाहिए, केंद्रीय जांच होना चाहिए, ताकि ये मालूम हो कि किस तरह का एक काउंटर किया गया है। जो भाजपा सरकार में यादव को बदनाम किया जाता है कि भाजपा में किसी यादव को अधिकारी नहीं बनाया जाएगा, किसी यादव को इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ जात के नाम पे इसलिए बदनाम किया जाता है कि माननीय योगी जी से लोग नाराज हैं, यादव, मुसलमान, कुर्मी, पासी। लेकिन कहने का मतलब समाज में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो गया, सबकी बात। और जो हम लोग सपा में हमने देखा था बहुत झगड़ा झंझट होता था किसी तहजिया को लेकर के, मंदिर के लेकर। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं कहीं झगड़ा नहीं होता है, शांति से त्यौहार मनाया जाता है। तो जो घटना हुआ मंगेश, मैं भी जाऊंगा मंगेश के घर, मैं भी यादव कुल में पैदा हुआ हूँ, तो कहने का मतलब मैं जाऊंगा। और चौधरी चरण सिंह बस प्रधानमंत्री थे, राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, फिर माननीय राम नरेश यादव कांग्रेस में चले गए राजपाल बनने के लिए, और जो कांग्रेस में गए समुद्र में, राम नरेश यादव का राजनीति खत्म हो गया। कोई पूछना ही वाला नहीं है कि राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इसीलिए भाई साहब, मंगेश यादव के परिवार के साथ जो घटना हुआ है उसको मैं एक समझिए कि दर्द तो हमको भी है कि गरीब है। इसे तो बड़े लोग जब कुर्सी पा जाते हैं तब तक वो भूले रहते हैं, और जब पैदल हो जाएंगे
तो हमको याद आएगा, मुसलमान याद आएगा, कुर्मी याद आएगा। यानी बस। कि जब सत्ता से हट जाते हैं तब यादव और हाँ हाँ। और बता दिए ना कि किसी गरीब घर का भी हम लोग जाते हैं, किसी गरीब घर में शादी हो, किसी जात का हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर गरीब है जाते तो 1000-2000 में हम लोग देते हैं। लेकिन वो लोग उसका वो भी नहीं देखेंगे। अब महाराज जी को अगर मिल जा तो कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। अभी जल्दी में महाराजगंज एक हरिजन की बेटी थी, मुलाकात हो गई महाराज जी से, उन्होंने डीएम से कहा कि इसकी शादी अच्छा कराओ, 15 लाख रुपया दिलवाए। तो महाराज जी के अंदर क्वालिटी है। तो यूपी में महाराज जी का शासन है और इस तरह से जो इनकाउंटर हो रहा उस पे आप आरोप लगा रहे हैं कि इनकाउंटर गलत है। इसलिए अमीर का नहीं हुआ है, गरीब का हुआ है। वो बीपी सिंह क्या नाम बताए कि मुख्य अभियुक्त थे, वो जेल चले गए और ये अपने घर जौनपुर में खटिया पर सोए हुए थे, कठरी बिछा के। इनको पुलिस लाई की पूछताछ करना है। अब क्या कारण हुआ, कैसे मार दिया, भगवान जानेगा। तो क्या मांग करते हैं आप? सीबीआई जांच हो, दूध का दूध हो, केंद्रीय जांच से, उत्तर प्रदेश से नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी से, अपने नेता जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, गठबंधन किए हैं, तो चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर, चौधरी अजीत सिंह के सिद्धांतों पर चल करके वो अपनी एक इच्छा दिखावें कि गरीब एक जात होती है और उसका जांच न्यायिक होना चाहिए और उसका मदद भी होना चाहिए। ये विजय यादव जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव। इन्होंने कहा कि मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है इसकी जांच केंद्रीय जांच होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं जांच होनी चाहिए। केंद्रीय जांच होगी तो इससे साफ आएगा किस तरह के ये कृत्य किया गया। इस पे कहीं ना कहीं इन्होंने पुलिस पे जो कार्रवाई की है, पुलिस पे आरोप भी लगाया है और इन्होंने कहा कि हम अपने नेता जयंत चौधरी से भी इस संबंध में बात करेंगे और उस पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।